आज हम बात करेंगे इंडियन डांस पर। जब भी नृत्य की बात आती है, डांस की बात आती है, आदमी तनाव से मुक्त होना हो और अपने आप में एक एनर्जी भरनी हो, तब दोस्तों आदमी फैसला करता है नृत्य करने का। और यह बात सत्य है कि यह आदमी नृत्य करेगा तो वास्तव में वो तनाव से मुक्त होता है और उसका दिमाग भी शांत होता है और एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक एक्सरसाइज भी है। तो मैं दोस्तों आज बहुत सारे नृत्य से आपको रूबरू करवा रहा हूं कि नृत्य, साथ में तो आपको राज्यों के हिसाब से नृत्य बताऊंगा और साथ में होता कैसे है वो बताएंगे। एक ऐसा नृत्य है हमारी कश्मीर की वादियां जिससे याद आती है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवी का बैकग्राउंड सीन भी हमें याद आता है और उस नृत्य का नाम है राउफ। एक महिला प्रधान नृत्य है दोस्तों। सामान्य से वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। तुरंगी, मटका, बपंग, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाने वाला और बांसुरी, खड़ताल, इन कुछ मुख्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और एक पंक्ति बना के महिलाओं के द्वारा और जुगलबंदी से नृत्य किया जाता है और पेश है आपके सामने राउफ नृत्य। जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है तो हिमाचल प्रदेश की भी वादियां और हिमाचल प्रदेश का पहनावा भी हमारे सामने आ जाता है। हिमाचल प्रदेश का वो नृत्य बड़ी संतुलन के साथ में किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों का युगल नृत्य है दोस्तों। एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर दीपक लेके नृत्य करती है और पुरुष थाल के माध्यम से नृत्य करते हैं और इस नृत्य को बोलते हैं थाली नृत्य या फिर कहा जाता है इसको थाल नृत्य। और दोस्तों पेश आप सबके सामने थाल नृत्य है। भारत की देवभूमि उत्तराखंड में जब भी हम बात करते हैं, यूं तो देवताओं को फुर्सत नहीं है, लेकिन देवताओं की नगरी वाले लोगों को थोड़ी फुर्सत है। एक ऐसा नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों की युगलबंदी से होता है और इस नृत्य को बोलते हैं छेड़छाड़ का नृत्य। और वो नृत्य है दोस्तों आपका छपेली नृत्य है।
भी दोस्तों पंजाब की बात आती है, भंगड़ा, पंजाब की बात आती थी पुरुष वर्ग में भंगड़ा और महिला में गिद्दा पा लई है। दोस्तों यह भी एक नृत्य बड़ा जोरदार है। जब भी ढोल बजता है पंजाब का, तक धिनांदिन, जैसी ढोल की ताल बजती है, ढोल की ताल के साथ में और एक पैर अपने आप उठना शुरू होता है और भंगड़े की शुरुआत होती है। तो दोस्तों पंजाब का भंगड़ा आप सबके सामने पेश है। पंजाब में विवाह के अवसर पर होने वाला, खुशी के मौके पे होने वाला पुरुष प्रधान नृत्य आप सबके सामने पेश है। चलिए भंगड़े की ओर। मध्य प्रदेश की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो वहां क्या होता है कि जैसे ही परिवार में किसी संतान का जन्म हुआ तो आसपास के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। इकट्ठे होकर जाकर सामने वालों से बधाई मांगते हैं और ढोलक बजाकर एक नृत्य करते हैं दोस्तों, पुरुष और महिलाएं युगलबंदी के साथ, और बधाई मांगते हैं। उस नृत्य को क्या कहा जाता है? उस नृत्य को बधाई नृत्य कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं गुजरात में। गुजरात में गरबा तो आप सभी जानते ही हो। गरबा के साथ साथ दोस्तों एक वहां पर और है, आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक परंपरागत नृत्य है और प्राचीनतम प्रावेश के अंदर किया जाता है, और वो नृत्य है दोस्तों समाई नृत्य है। आप सबके सामने महिला तथा पुरुषों के दोनों के माध्यम से किया जाने वाला और अपनी जान पर खेलकर किया जाने वाला नृत्य आप सबके सामने पेश है दोस्तों, समाई नृत्य। अब चलते हैं दोस्तों
यूं तो ये क्षेत्र बड़ा नक्सलवादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो संतनामी समुदाय के द्वारा और घासीनाथ जी महाराज की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, पंथी नृत्य। आज के नृत्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला नृत्य मात्र एक ढोलक के दम पे दोस्तों नृत्य किया जाता है, और उन पुरुषों में इतनी एनर्जी होती है कि दोस्तों यदि आप सामने प्रत्यक्ष दर्शी हो तो धरती हिलने जैसा अपने को अनुभव सामने आता है दोस्तों। इतनी खतरनाक गूंज है, इतनी एनर्जी इस नृत्य के अंदर, और आप सबके सामने पेश है छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में भी ये चलता है। रहा हूं पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के दोस्तों थोड़े कदकाठी लोग होते हैं और बंगाली कदकाठी होते हैं, और कदकाठियों के द्वारा नटवा कला और उस नृत्य को बोलते हैं छऊ नृत्य। यह भी एक धार्मिक नृत्य है दोस्तों, और वो अपने धार्मिक देवता का ध्यान लगाकर दोस्तों ये जान पर खेलकर एक नृत्य करते हैं, जिसमें दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त करतब दिखाए जाते हैं।